Welcome to Webline. सेंग्यू कहती है कि मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ, डोंगयांग ये कहना क्या चाहती है। तो सेंग्यू की माँ उसे चाटा लगा देती है और कहती है कि रूड मत बनो, प्रेसिडेंट को आज से तुम्हारे मालिक है तो उसके सामने तुम झुक जाओ। हाँ, आगे से तुम मुझे माँ मत कहना, आज से ही तुम मुझे मिसेस सेंग कह के बुलाओगी। गुडोंगयांग सेंग्यू को देखने के लिए आ रहा था तो सेंग्यू की माँ कहती है कि सॉरी, मैंने इसे ठीक से नहीं सिखाया, अगर ये आगे चलकर ज़बान चलाए तो आप भी इसे ऐसे ही ट्रीट करना। गुडोंगयांग कहता है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इसे मारने की, आज से ये मेरी वुमन है और तुम जल्दी से सेंग्यू का नाम सेंग फैमिली से मिटा दो ताकि मैं तुम्हारी जल्द से जल्द हेल्प कर सकूं। तो सेंग्यू की माँ कहती है कि सॉरी प्रेसिडेंट को, आज से मैं उसे नहीं मारूंगी और उसका नाम भी मैं अभी के अभी मिटवा देती हूँ। बाहर आकर सेंग्यू की माँ बाइलिन से कहती है कि हनी, तुमने जो मुझे कहने को कहा था वो मैंने सब प्रेसिडेंट गू को कह दिया है। तो बाइलिन कहता है कि गुड जॉब, अभी के अभी मैं तुम्हें पैसे भिजवाता हूँ, तुम जितनी चाहे शॉपिंग कर सकती हो। यहाँ घर के अंदर गुडोंगयांग ने सेंग्यू को सारी बातें बता दी थी। वो सोचने लगता है कि सेंग्यू काफ़ी सैड नज़र आ रही है, क्या मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया ना। गुडोंगयांग कहता है कि शव्यू देखो, मुझे पता है कि तुम सैड हो, पर मैंने ये फैसला इसीलिए लिया ताकि वो सेंग फैमिली वाले बुरे लोग तुम्हें आगे चलकर परेशान ना कर सके। सेंग्यू कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, पर वो सारे लोग मेरे फैमिली वाले थे, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए मुझे एकदम से उसकी फैमिली से क्यों निकाल दिया, मैं उनकी बेटी हूँ, वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो गुडोंगयांग के गले लग जाती हैं। गुडोंगयांग कहता है कि चिंता मत करो, मैं और अनुओ तो तुम्हारी फैमिली है ना। फिर वो सोचने लगता है कि सेंग फैमिली की मैं मदद करूँगा, पर एक सेकंड के लिए ही उसे ऊंचाई ऊपर लाऊंगा, फिर दूसरे ही सेकंड में मैं उसे पूरा बर्बाद करके छोड़ूंगा। पर गुडोंगयांग की नजरें चाहती है कि सेंग्यू तो बेहोश हो गई है, इसलिए वो उसे उठाकर ले जाने लगता है। अनुओ कहता है कि डैड, सिस्टर सेंग्यू को क्या फिर से किसी ने बुली किया है। गुडोंगयांग कहता है कि चुप रहो, वो अभी सो रही है। आगे गुडोंगयांग सेंग्यू को उसके कमरे में छोड़कर बाहर आ जाता है एंड अनुओ से कहता है कि शव्यू का अभी बैड मूड है तो मुझे उसका मूड ठीक करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अनुओ कहता है कि मैं तो हमेशा ही आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ। गुडोंगयांग कहता है कि इस सेंग फैमिली को सबक सिखाने में आजकल मैं थोड़ा बिजी होने वाला हूँ। फिर वो कहता है कि अनुओ, सेंग्यू आज से ही हमारे घर का हिस्सा है। अनुओ तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सेंग्यू यहाँ पर सो रही थी, थोड़ी देर के बाद वो उठ जाती है। वो सोचती है कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई, अनुओ पता नहीं कैसा होगा। वो भागी हुई नीचे आती है और कहती है कि सॉरी, मैं आज ज़्यादा सो गई, तुम लोगों ने क्या डिनर कर लिया। तो गुडोंगयांग कहता है कि हाँ, हमने तो डिनर कर लिया है, पर तुम्हारे लिए थोड़ा बचा कर रखा है तो चाव गर्म करके खा लो। सेंग्यू फिर जाने लगती है। वो सोचती है कि गुडोंगयांग हमेशा ही मुझसे अच्छी तरीके से बात करता है, पर मैं तो यहाँ पर सिर्फ उसकी नानी हूँ, मैं फ्री में यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। गुडोंगयांग सेंग्यू को देखकर सोचने लगता है कि इसे अचानक से क्या हुआ है। सेंग्यू खाते हुए सोचने लगती है कि मैं लोगों के लिए सच में बैड लक लाती हूँ। डोंगयांग की मैं मदद करना चाहती थी पर सब कुछ मेस्ड अप हो गया, अब तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है। ये सारी बातें सोचकर वो रोने लगती है। अनुओ कहता है कि डैड, सिस्टर शव्यू फिर से रोने लगी है। गुडोंगयांग सोचता है कि शव्यू का अभी बुरा वक्त चल रहा है, मुझे जल्दी ही अपने प्लान को अंजाम देना होगा। वो कहता है कि शव्यू, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सेंग्यू उसके पास आ जाती है। गुडोंगयांग कहता है कि शव्यू, तुम्हें आज से अनुओ का ध्यान रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सेंग्यू ये सुनकर डर जाती है। वो सोचने लगती है कि गुडोंगयांग का ये कहने का क्या मतलब है। गुडोंगयांग की इमेज मेरी वजह से खराब हुई, इसलिए वो अब क्या मुझे घर के बाहर करना चाहता है। गुडोंगयांग कहता है कि शव्यू, पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में फैशन डिजाइनर के तौर पर हायर करना चाहता हूँ। सेंग्यू कहती है कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी में काम कर सकती हूँ। तो गुडोंगयांग कहता है कि ऑफ कोर्स कर सकती हो, तुम्हारे अंदर मैंने टैलेंट देखा है, तुम्हारी जो डिजाइन्स थी वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल एंड स्टाइलिश थी, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम एक दिन ज़रूर फेमस हो जाओगी। तो सेंग्यू कहती है कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाई तो पहले ही मैंने तुम्हारी इमेज को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया है, मैं और ज़्यादा नहीं करना चाहती। तो गुडोंगयांग कहता है कि तुम अपने आप पर भरोसा रखो एंड मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें मेरी इमेज की परवाह है, पर तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। पर इस काम को करने के लिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। तो सेंग्यू कहती है कि कैसी मदद, मुझे जल्दी से कोई काम दे दो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा ही रेडी रहूँगी। तो गुडोंगयांग उसके हाथ पकड़ कर कहता है कि
चलो शाव्यू हम एंगेज कर लेते हैं। तो सेंग्यू कहती है कि क्या एंगेज? तो वो कहता है कि हाँ, केई ने जो रूमर फैलाया है उसका यही एकमात्र उपाय है कि हम लोग एंगेजमेंट कर लेते हैं, तो ये रूमर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। अगर लोगों को ये बात पता लग गई कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं तो केई का झूठ सबके सामने पकड़ा जाएगा। आगे चलकर वो तुम्हारे बारे में कोई भी गलत अफवाहें नहीं फैलाएगी। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।